का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? cos स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? चलिए इतना सारा बनाइए, आप बनाना होगा भाई साहब आपको। उतारे लभी मरले ही रहेगा, हम देखने के लिए बोलेंगे तब देखो, वो नहीं करेगा। आ जाओ सीखो, कैसे सिखाता हूं तुम्हें। ओए हल्ला नहीं, पहले दिल्ली है कौची कौची ये बोलो। अरे टैन और बोलना होगा तब समझिएगा अच्छा से। टैन अकाउंट एक दूसरे का सीधा की उल्टा? उल्टा में से खाली मिनिमम मान ना। तब मिनिमम मान के लिए सूत्र कौची बोले थे? 2 इंटू अंडर रूट बोले थे कि नहीं बोले? कहेंगे सर आप बताते हैं तो हल्के लगता है, सब चीज में हम राज भी तो हल्के लगाओ तो जिंदगी भर हमरे रखनी। साहब कुछ तो अपने करे ना। आगे बढ़िएगा बेटा। 2 इंटू 4 गुने 9 ना विद्यार्थी जी, तो 36 कहिएगा कि छो हमरो से आगे चला छेदू नहीं 12 सही है बाबू। प्लस है साइन और कॉस है, ए बाबू सब बोले पड़ेगा। पावरवा 2 है कि 2 से ज्यादा है? असम संख्या है कि विषम संख्या? तो उसका डायरेक्ट मैक्सिमम वैल्यू लिखाएं कि नहीं लिखाएं? आगे साहब जी, कौसेक स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक दूसरे का कौची है? उल्टा है, विपरीत है। तो उसके लिए 2 इंटू अंडर रूट ए बी, 2 इंटू 9 चौका 36 तक छो, अरे 9 चौका 36 तक छो, छो दूनी। साइन का पावर 8 सम संख्या है ये, 14 सम संख्या है ये, तब मैक्सिमम वैल्यू कितना? आगे बढ़िएगा। जैसे भाई साहब, ओए छोटू एरा में आके तू अटक गया होगा। अटका का है भाई साहब? इतना के तू मान जानता है कि नहीं जानता? ये झाप लो, अभी झापल है, नहीं है। अरे जिसको ये दिख रहा समझो उसका आंख खराब है। ये क्या लिखल है? समझिए आंख खराब है। अरे कुछ लिखल है? काला कलर है कि ब्लू कलर? तो दिख रहा है, बोलो हरियर की पियर? आइएगा, आपको नहीं दिख रहा, ये साथ है ही नहीं विद्यार्थी। तो इतना का मान बोलो। साइन थीटा कॉस थीटा, तो सूत्र कौन सी है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या बात है? अरे जब 3 स्क्वायर का 4 का स्क्वायर, तो अंडर रूट ए का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 और 4 चौका 16, तो कितना? अरे एग्जा तक 5 आया। उन्हें कहता प्रकट हो माँ, प्रकट हो। प्रकट क्या हुआ? तो 5 प्लस 7, आंसर कितना? नहीं हो। आगे जैसे बोलो 3 दिया, अरे 3 दिया अब प्लस 4 चौका 16, 25 के लिए कितना? से का कौसेक, अरे से का कौसेक, इसका एगो सिंगल सूत्र लिखा है। नहीं पूछता इसके आगे में क्या है, इसके आगे में भी। तो इसके लिए क्या सूत्र था भाई साहब? अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का कौची? तब बोलो 1 का 1 फिर 1 का 1, तो 1 1 2 2 दूनी 4। आगे बढ़िएगा। कौस असेक एक दूसरे का कौची है? उल्टा। तब मिनिमम मान निकलेगा। तो 2 इंटू अंडर रूट ए बी, तो ए का मान 1 और बी का मान 1, तो 1 गुने 1 तो 1 और 1 का रूट 1, तो 2 गुने 1 तो लिखो। तो कुछ नहीं, हदस जाता, हम समझते नहीं है, दिमाग नहीं आप लोग लगवाते हो विद्यार्थी। क्या हुआ? 18, वही 12 क्वेश्चन हो भाई, 30 क्वेश्चन हम बोले हैं आपको भाई। मिटाए ना जी? मिटाऊं कि नहीं मिटाऊं? लिखे में तो विद्यार्थी जी पारंगत, 7वां लिखा, 8वां लिखा, 9वां लिखा, 10वां में खूब लिखा, 11वां खाली लिखवे किया, 12वां में खाली लिखा, 13वां 14वां 15वां में तो विद्यार्थी जी गेस पेपर ले जा जा के लिखा।
कितना चाहिए? चलो बनाना है आपको। 17 19 ना, चलिए। तीन cos x प्लस 4 sin x sin थीटा प्लस 5 का मैक्सिमम वैल्यू बताना। 20 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर x। तो x का मान बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। इसमें x का मान होगा, ये थीटा इधर लिख दीजिए। x का मान क्या आएगा जो निकालना है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 22 डरना नहीं है, जो गिरता है ना समझिए आप लोग अच्छा से पढ़ लेते ऊपर सब फूल गिरता है। भगवान आप लोग पर प्रसन्न है। हम तिरे में कीजिए बम लेते हैं यहाँ। जय भारत में 23 4 कॉसेक स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 24 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा है। ऐसे कैसे कहीं गाना बजा रहा होता है ना, बजा रहा का मान क्या होगा? चलिए चलिए बनाइए। चलिए देखिए, आइएगा इधर। इतना का मान तो हम लोग जानबे करते हैं, बोलो ना। अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 16 9 25 25 का वर्गमूल 5 प्लस 5 था। क्या सही है? आगे बढ़िएगा विद्यार्थी जी। साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर उल्टा है ना जी, तो उल्टा का सूत्र कौन सी होता है? 2 इंटू अंडर रूट ए बी ना। आए छोटू नहीं जा कुछ गुना तक है तो 2 इंटू 1 तक कितना? आगे सेक और कॉसेक है, इसका तो स्पेशल सूत्र था। क्या था? रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। नहीं कुछ तेजा कितना? 1 का स्क्वायर 1 4 तक 2 9 आया है। आगे 5 tan cot उल्टा है ना, तो 2 इंटू 5 गुने 9 ना। तो मिनिमम पूछा था कौची?
मेरा माइनस था ना? नहीं उसमें था, इसमें नहीं था। 9 5 हाँ निकाल सकते हैं। कौशिक साइन उल्टा है ना जी, तो 2 इंटू 9 गुने 4 तो 4 नंबर 36 तो 6। कौशिक और सेक है, इसका स्पेशल था ना, तो 16 का कितना 4 5 81 आया है। अब एग्जा से देखो, इसको समझना है, जो बच्चा कल आया था उसको मैं कर रहा हूं। कौशिक 10 को आप लिख सकते हैं साइन 80 डिग्री, बोलो माइनस साइन 10। हम एक बात बोलते हैं भाई साहब, साइन 0 का मान 30 45 √3y एन से एन जाओ तो मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? अब रिकॉस में 1 √3y2 1/√2 1/2 कॉस में होने जा रहा है तो सुनिएगा बेटा, 3 गो थीटा है, एगो साइन है, एगो टेन है, एगो सेक है। ये तीनों में डिग्री का मान बढ़ेगा तो इसका वैल्यू भी बढ़ेगा। बच गया कौन कौन विद्यार्थी जी? एगो कॉस, एगो कॉसेक, एगो कॉस, यही ना। ये तीनों में डिग्री का मान बढ़ेगा तो वैल्यू याद रहेगा विद्यार्थी जी। फिर से बोलना भाई साहब, डिग्री का मान बढ़ेगा केकरा में? साइन कॉस साइन टेन, तो मान क्या होगा? तब बोलो, जैसे हम आपसे जानना ये चाह रहे हैं, साइन 80 का मान कुछ तो अबे करेगा और साइन 10 का भी मान कुछ अबे करेगा। तो साइन 80 का मान साइन 10 के मान से बड़ा कि छोटा? बड़ा ना, तो इसका मान इससे बड़ा आएगा और माइनस इसका मान इससे छोटा आएगा। तब बड़ा में छोटा तो रिजल्ट इसका धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? यही पूछा है कि रिजल्ट क्या होगा, धनात्मक कि ऋणात्मक। चलो उतारो जल्दी। ये चीज लिखना है जिसको जो लिख लेगा, साइन टेन सेक का मान थीटा के बढ़ने पर बढ़ता है और उस सबका घटता है। हो गया? बेटा में छोटू, कई क्वेश्चन हुआ? 22 गो, 5 क्वेश्चन आओ है ना। चलिए लिखिए 26 10 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, 10 प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू 28। टेन प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू 28 ही था, 29। चलिए 28 बनाए।
हो गया, चलो हो जाओ। हला नहीं साहब, सम संख्या है, दम अच्छी तरह से तुमको दम लास्ट है बता के निकल रहा हूँ। अरे पावर कैसा है? सम संख्या, तब मैक्सिमम और मिनिमम तुम जानता होगा। कॉस स्क्वायर है यानी सम पावर है ना, तब मैक्सिमम वैल्यू कितना और मिनिमम, समझा के नहीं समझ तो बोलो। जैसे मैक्सिमम निकाले लगी 10 प्लस कितना, तो कितना, और 10 में से कितना, किसका किसका इतना है। चलिए ठीक, अब यहां से आओ भाई साहब, कॉस थीटा है ना, तो बोलो जैसे भाई साहब कॉस थीटा है तब पावर कैसी संख्या। अब कभी सर तू हमारा या तो पागल कर दे, नहीं तो हम हो गई पावर की सम संख्या है ना, ऐसा भी तुमको कहना होगा। तो कुछ पर पावर रहे तो कितना, वह एक कैसी संख्या, यही विषम हुआ भाई साहब। तब विषम का मैक्सिमम अब मिनिमम होता है, तू जानता है क्या, +1 और, अरे टेबल 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 आगे बढ़िएगा। तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो, और 10 में 1 घटाएंगे तो, ऐसा किसका किसका नहीं आया, सबका आया, सबका आया। चलिए और क्या चाहिए भाई साहब, एक बारी में तो समझिए महान बन गया। इतना महानता कहाँ से प्राप्त किया भाई साहब, दूध पीता है, अच्छा हो रहा है। हाँ ये चलो, काजू के नाम लिया तो अच्छा लगा। आइएगा 10 प्लस मैक्सिमम मानिए कि ना, मिनिमम कितना 0, तो 10 है, 10 में से 0 गया तो क्या साहब सही है। बस सब 2 हिसाब है, 30 हिसाब में बोला था ना भाई साहब। क्लास में प्रैक्टिकल हो गया जो खराब की गलत। एक बात फिर से हम करते हैं, मान बोलो, मान बोलो सब बच्चा, देखते हैं किनको किनको याद है। शुरू से हम बोल रहे हैं, सब अपना दिमाग फ्रेश कर लिया। देखो आजमा के देखो याद रहता है कि नहीं रहता है। जो जब पावर विषम संख्या a sin थीटा प्लस b cos थीटा हो तो मैक्सिमम मान होगा √+ a स्क्वायर प्लस, मिनिमम वैल्यू होगा -√a² प्लस। यदि जो a sin स्क्वायर थीटा हो प्लस b cos स्क्वायर थीटा हो तो बोलो क्या होगा, 1 होगा। जिसका कोएफिशिएंट बड़ा होगा वही मैक्सिमम, और जिसका कोएफिशिएंट छोटा, सब भुला गया, सब भुला गया। हम सब समझ रहे हैं विद्यार्थी, नहीं समझ रहा लिख दो उतना समझ, हम समझ रहे विद्यार्थी। a sin स्क्वायर थीटा, देखिए भाई साहब जब शादी ब्याह होता है ना विद्यार्थी जी, तो समझिएगा शादी ब्याह कौन करवाता है, अरे वो तो लास्ट में नहीं करवाता है भाई साहब, कौन मीडिएटर का काम करता है भाई साहब। सुनिएगा, जब आप किसी लड़की को देखने जा रहे हैं या अपने घर में अपनी बहन की शादी कर रहे हैं, बहन को देखने लोग आए हैं, तो पक्का देखता होगा भाई साहब बहन घबरा जाती है, तो बदले में क्या बोला जाता है, ये आदमी तो हनीन के नहीं देखल को नहता घर वाला दिया, और ज्यादा आदमी तो डेली फील्ड में आदमी देख रहा भाई साहब। अरे हाँ है ना, ई कहो कि जे पूछल को जे ओकरा डायरेक्ट पूछल को a+b का होल स्क्वायर। अब हमारा नियन पूछे वाला रहेगा तो हम बोले ये पुरानका सूत्र बताइए तो, एगो जे 2022 में आए जे बताइए तो आप गड़बड़ा जाएगा भाई साहब। चलिए आप लोग विद्यार्थी भी कैसे करते हो भाई साहब, आना बोलो इसका क्या होगा। यदि जो a बड़ा तो मैक्सिमम a होगा, यदि जो b बड़ा तो, फिर से बोलना, a sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम निकलेगा कि मिनिमम, जहां मारेंगे मिनिमम नहीं निकलेगा। अरे उल्टा का मिनिमम नहीं निकलता है तो क्या सूत्र होता है, ये वो के साथ के 3 गो के साथ, कौन कौन, साइन कॉसेक टैन कॉट और सेकॉट। आइएगा एक बार स्पेशल बोले थे विद्यार्थी जी, सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा सूत्र क्या था, √a प्लस √b हटा, क्या इतना ही न था विद्यार्थी जी। चलिए कहना तक याद रहेगा भाई आज तक ना।
देखिए एक बात याद रखिए, मानिए ना मानिए भाई साहब, जो बच्चे सेट यदि जो मारते होंगे वो बोलिए क्या 2-4 दिन पर एक आध दिन मिल जाता है? पक्का मिल जाता है जी। मैक्सिमम मिनिमम नम पक्का पूछ देता है भाई साहब, सही है ना। तो जरा सा देखिएगा 28 क्वेश्चन हुआ, चलिए 2 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन। उनतीस नंबर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या? बना भैया, का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? हमें लगता है देर तो नहीं कर देगा, हमें बता दे। चलो आ जाओ, छोड़ू नहीं कुछ तो ब्रैकेट को गुना तोड़ के कर सकते हो। देखो ना नीचे देख रहे हो, कॉस गुने कॉस तक कॉस की कॉस का पावर 4 थीटा अब प्लस कौची अब प्लस साइन स्क्वायर को तो लिख सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सही की गलत? सुनो मैं कुछ कह रहा हूं, कॉस का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 2 थीटा प्लस कॉस का पावर 2 थीटा अब प्लस साइन का पावर 2 थीटा, सबके मिला दिए, एगो साइन एकरा साथे मिला दिए। इसका मान तू क्या जानता है? इसका मान तू 1 जानता है। बोलो जैसे सम संख्या, बोलो जी, आई भी कौची संख्या, तो पावर जब 2 से बड़ा हो और पावर सम संख्या हो तो मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मान कितना? चिन्ह कौची का 1 उतार। लास्ट हिस्सा पे जाती है, साइन थीटा क्या क्या मैक्सिमम तो बोलो साहब, कोई छोड़ो, चलो नहीं बनेगा तू लोग से। पावर कैसी संख्या? देखो विषम है ना, सबसे पहला टेबल मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू, सबसे टेबल का पहला सबसे पहला लाइन, टेबल का सबसे पहला लाइन, अरे है +1 -1 लिखा हुआ है, तब बोलो इधर से। अब ये ऐसी है कि मिल के तो 18 प्लस साइन का मान यदि जो मैक्सिमम लेंगे तो +1, बोलो साहब, तो इसका मैक्सिमम लिए तो इसको मिनिमम तक कितना? अब कहेंगे सर इसका लेंगे मैक्सिमम, तो कॉस का मैक्सिमम कितना? +1, तो साइन का मिनिमम -1, तो कटिए जाएगा, तो बोल जाती 18। ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा लगा सकते हैं क्या? ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा, ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा, वो कहाँ सुधर हम दिए? क्या दिए? ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा का ये कहाँ हमने लिखा है? प्लस बी स्क्वायर, हाँ हाँ, तो आप ये कह रहे हैं ना कि सर इसका मैं स्पेशल पहले निकाल लेता हूँ, हाँ, जबकि हम इसका भी स्पेशल एगो चीज बता देंगे तो चलेगा कौची पर कि डिपेंड यदि जो ऑप्शन ए में 18 दे ले, अब बी में यदि जो दे ले 18√2, सी में दे ले 18 +√2, डी में दे ले 18 -√2,
सही है ना? तो ये 18 प्लस रूट 2 ना होगा, 18 प्लस रूट है ना? रहेगा तब मारेंगे, नहीं तो ठीक है ना? आगे 18 प्लस रूट 2। एक का कई सूत्र तू जानता है जो बताओ पहले। एक 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 होने का कई वो सूत्र जानता है? हाँ, तीन जानता क्या क्या है? सबसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू, और बोलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर बराबर। तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अरे हाँ या ना? चल तीनों लिखिए, ये तीनों आप लिखिए पहले। तीनों आप लिखिएगा भाई साहब। ये वाला लिख लिया? लिख लिया? तो सुनिएगा साहब, अब अगला नेक्स्ट कर लीजिएगा विद्यार्थी, नेक्स्ट नेक्स्ट कर लीजिएगा टाइपिंग। देखिएगा साहब, आप यदि जो त्रिकोणमिति बनाते हैं तो ऐसे दे देता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर इतना, तो बताइए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना? पूछता है कि नहीं पूछता? मतलब प्लस में दे देगा तो विद्यार्थी जी माइनस पूछेगा, और यदि जो माइनस में दे देगा तो प्लस पूछेगा। तो उसके लिए क्या रूल तैयार होता है जो जरा सा सुनिएगा, और क्या हो रहा है जो जरा सा ये भी ध्यान दीजिएगा। ई कौची है? सही है ना? ए है, आई कौची है? बाद में बी है, नीचे में पहले आ गया, पहले में ए है, बाद में चला गया, तो कह सकते हैं लगता क्रॉस हो रहा। बोलो आई चिन्हमा देखो तो कौची कर सकते हैं? उल्टा हो रहा। बोलो भाई साहब, अरे बी एन आ रहा है, एन आ रहा है, चिन्हमा कौची हो रहा है? तो इसके लिए सूत्र होता है विद्यार्थी, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। अब जैसे इसके लिए ये सूत्र बोल दीजिए विद्यार्थी जी। नहीं कुछ तो इसका कोएफिशिएंट कहे, नहीं कुछ तो इसका कोएफिशिएंट, तो क्या एक एजा परी नहीं है बबुआ? एजा परी करेंगे तो एक नहीं है विद्यार्थी। चिन्हवा प्लस है तो कौची हो गया? उल्टा हो ना रहा है। तो सूत्र बैठाइए भाई साहब, सूत्र निकाल के क्या आएगा जो हम अब दिखा रहे हैं? एक की एक का स्क्वायर, फिर एक का स्क्वायर, अब माइनस सी की एक्स स्क्वायर, या तो इतना बराबर सी दे देगा विद्यार्थी जी, तो सी की सी स्क्वायर। तो सूत्र बैठ गया भाई साहब, एक की दो माइनस, लिखो जल्दी। आगे बढ़ो। हो गया? हुआ? हटाऊं और मिटाऊं? चलिए देखिए क्वेश्चन देखना जी।
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/13। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, देखिएगा सर जड़ से लेके एक बार विद्यार्थी जी शिखर तक इसको एक क्वेश्चन को मैं पहुंचा रहा हूं, बशर्ते वही पहुंचा सकेगा जो ट्रिपलेट याद रखेगा। ट्रिपलेट जिसको जितना अच्छा से याद होगा उतना जल्दी बना सकता है। आइएगा मैं क्या कर रहा हूं, जो माइनस है क्या पूछा, तो इसके लिए आप क्या सूत्र जानते हो, √2 माइनस, बोला कि तो हमरो से पीछे बोला है। अच्छा या तो जान नहीं है कि जान बचिए नहीं रहा है, एकदम खत्म हो रहा है। आइएगा भूख लगल है क्या साहब जी, आप लोग बोलेंगे 2 माइनस सी का मान ससते तेरते हैं। अरे हाँ या ना, चलो देखो इसको बनाओ जरा, इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलेंगे 169 दूनी 338, खराब लगाओ, खराब लगाओ 338, अच्छा लगा, -49/100, इसको यहां मैं लिख रहा हूं। 338 में 49 घटाएंगे तो 289 होगा, यही होगा हम जानते हैं। अब कहेंगे कैसे से कि नहीं सर, तो रूट है तो 300 के आसपास एक रूट भी है, कौन 17 का 289 है ना भाई, इसीलिए लिख दिए। 100 कितना 69, तो एक की कहेंगे 13 बटा, बात समझिए या नहीं समझिए, इसको कैसे स्पेस खत्म हो गया, बैटरी हटा दो, हटा दो, मोबाइल सेट करो जल्दी, मैसेज नहीं है, स्पेस खत्म छोड़ के बना देता है यादव ये फोन घंटा में, उसको हटाओ ना जल्दी करो। स्विच ऑफ कीजिए, ए रुको अभी नहीं उतारना, तो लोग बैठे रहे हो, पहले स्विच ऑफ कर लीजिए, स्पेस खत्म हो गया। वाह, यानी 16-17 GB का बन गया, होइए थोड़ा जल्दी माँ। हेडिंग बनाइएगा विद्यार्थी, हेडिंग। एक बात है भाई साहब, त्रिकोणमिति का एक बहुत ही अच्छा चीज, और वो चीज क्या है जो जरा सा मैं पहले बताता हूं। जैसे आपको क्वेश्चन दे देता है विद्यार्थी जी की 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और इसका न्यूनतम वैल्यू क्या होगा। मतलब दो बातें हमसे पूछता है ना, एक महत्तम मान क्या होगा जिसे मैक्सिमम वैल्यू कहा जाता है, और एक बात विद्यार्थी जी आपसे पूछता है कि मिनिमम वैल्यू इसका क्या होगा। इन दोनों की जानकारी आज विद्यार्थी जी बहुत अच्छे तरह से लेना है। हमें दो चीज आज पढ़ना है भाई साहब, दो चीज है ना। उसमें से सबसे पहला चीज मैं कल ही बोल दिया था कि मैक्सिमम और मैं मिनिमम पढ़ाऊंगा, सही है ना। तो मैक्सिमम मिनिमम की जानकारी कैसे होगी, तो सबसे पहले सीखा जाए त्रिकोणमिति में कितने तदात्मय होते हैं, 6 तदात्मय, सही है ना। त्रिकोणमिति में 6 तदात्मय होते हैं। शुरुआत इसके तदात्मय होती है विद्यार्थी जी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉस, ये छोबो होता है विद्यार्थी जी। उसको बैटरी वाला बोला होगा, बैटरी वाला लगा दो ना। चलिए तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाएंगे भाई साहब, मैक्सिमम मिनिमम, महत्तम मान तथा न्यूनतम मान निकालना। महत्तम मान तथा न्यूनतम मान निकालना, महत्तम मान तथा न्यूनतम मान निकालना। महत्तम मान तथा न्यूनतम मान निकालना। हेडिंग बन गया। तो चलिएगा साहब, अभी आप लोग विद्यार्थी जी देखेंगे सिर्फ साइन
कॉस, साइन कॉस, tan cot, tan cot, सही है ना। सेक कॉसेक, सेक कॉसेक। तो चलिए इसकी जानकारी सबसे पहले लिया जाए भाई साहब। दो चीजों हमें पढ़ना है विद्यार्थी। त्रिकोणमिति को विद्यार्थी यदि जो सरल तरीके से पढ़ा जाए तो उसके पावर पर विशेष ध्यान रखा जाता है, मैक्सिमम मिनिमम। तो सबसे पहले पावर की बात करी जाए तो पावर तो दो ही तरह के होते हैं। एक पावर सम संख्या हो सकती है और दूसरा पावर विषम संख्या हो सकती है। तो सबसे पहला बात विद्यार्थी जी, यदि इसका पावर विषम हो, पावर विषम हो मतलब विषम कौची हो, घात हो। पावर को हिंदी में घात कहते हैं ना। इसका समघात हो, समघात हो, इसका विषम घात हो और इसका विद्यार्थी जी समघात हो, इसका बाबू विषम घात हो और इसका विद्यार्थी जी समघात हो। सही है ना। ये चीज जल्दी से लिखिएगा, उतारिएगा, ये जल्दी से उतार लेंगे विद्यार्थी जी। उसके बाद में सबको एक बार मैं बोल देता हूं। जल्दी से उतारेंगे विद्यार्थी। हो गया। तो सुनेंगे सर, सबसे पहला बात आता है मैक्सिमम वैल्यू का, फिर बात आता है विद्यार्थी जी मिनिमम का। तो सभी बच्चे इधर से गौर से देखेंगे भाई साहब। जब त्रिकोणमिति का कोची दिखे साइन और कॉस, इस पर पावर कौची हो, कहेंगे सर खाली साइन ही रहेगा तो थीटा लगाना है, थीटा भी लगा सकते हैं। इसका पावर यदि जो विषम रहा तो साइन या कॉस दोनों में से मैं कर रहा हूं, इसका मैक्सिमम वैल्यू +1 याद रहेगा और इसका मिनिमम वैल्यू -1। यदि यो साइन कॉस का पावर कैसा दिखे, सम, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 यानी 2 से कटने वाले, तो उसका यदि जो विद्यार्थी जी मैक्सिमम वैल्यू होगा तो +1 और मिनिमम वैल्यू होगा 0। यदि जो tan cot की बात करी जाए और पावर कैसा हो, विषम, तो इसका विद्यार्थी जी मैक्सिमम वैल्यू अनंत होता है और मिनिमम वैल्यू विद्यार्थी जी माइनस अनंत होता है। इसका बात करी जाए tan cot का विद्यार्थी जी की पावर जब सम हो तो मैक्सिमम वैल्यू +α होता है और ये 0 होता है। यदि जो सेक और कॉसेक की बात करी जाए विद्यार्थी जी तो +∞ से -∞ होता है और यदि जो सेक और कॉसेक का पावर यदि जो सम रहे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू +∞ और ये +1 होता है। जल्दी से वो वाला लिखो, जल्दी से वो वाला लिखो। इसका कोई यूज नहीं पड़ेगा, आगे बढ़ते जाओ, लेकिन ये टेबल चार्ट आपको उतारना ही पड़ेगा। लिख दिए, बोलो साहब, लिखा गया ना।
अगला बात जरा सा सुनेंगे। हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है, दे देगा पहला नोट हो जाता कि ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, सही है ना, का दो चीज भाई साहब, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। सुनेंगे विद्यार्थी जी क्या होता है सूत्र जो, इसके लिए सूत्र होता है भाई साहब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है ना। ये साइन आगे कौची का रहेगा प्लस, जब क्या पूछे मैक्सिमम, और यहां पे साइन माइनस का हो जाता है जब हमसे क्या पूछे मिनिमम, याद रहेगा। पर यह आगे यदि जो बढ़ते हैं कहेंगे सर क्या इसी में रहेगा सिर्फ, और भी तो हो सकता है, ऐसे हो सकता है। पूछे हमसे ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग पहले विद्यार्थी जी जज करेंगे एक क्वेश्चन लेकर भाई साहब। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं 9 साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे ले रहा हूं विद्यार्थी जी, देखिएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 13 कॉस स्क्वायर थीटा। समझना आप लोगों को भाई साहब कि कैसे क्या होगा, जो प्रूफ करके हम लोग लाएंगे विद्यार्थी जी। एक बात जरा सा सुनना भाई साहब, हम लोग एक फंडा बड़ा अच्छा जानते हो, क्या जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, उस फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा विद्यार्थी जी। तो आएगा कैसे, जो जरा सा सुनिएगा भाई साहब। मैं यहां से कहता हूं 9 साइन स्क्वायर थीटा को जस का तस रखा जाए, क्या आप 13 कॉस स्क्वायर थीटा को 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? अरे हाँ या ना। अब आगे बढ़ेंगे विद्यार्थी जी, मैं क्या कह रहा हूं भाई साहब, इन दोनों में कॉमन है तो कितना 9 है ना, तो 9 कहें कि 9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अरे हाँ या ना। अरे 9 जब कॉमन लेंगे तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा और इसमें 9 कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, बचेगा कि नहीं बचेगा, यही बचेगा। आगे बढ़िएगा और सिर्फ बच गया विद्यार्थी जी 4 कॉस स्क्वायर। अब आगे चलेंगे भाई साहब, इसका मान हम लोग आज से नहीं अरसों से जानते हैं। उसका मान क्या होता है, एक होता है विद्यार्थी जी, तो 9 गुने 1 तक कितना 9 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 9 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, अरे 9 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो जरा सा देखेंगे भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूं, जो विद्यार्थी जी का मैक्सिमम मान निकालना है, देखो समझना, मैक्सिमम मान निकालना है, समझा रहा हूं तुमको। 9 तो है ये और मैक्सिमम मान निकालना है बउआ, तो ये कौन थीटा, कॉस की कॉस स्क्वायर थीटा, तो बोले पड़ेगा अभी तुरंत और सेकेंडों में बोलना पड़ेगा, ये पावर सम संख्या की विषम संख्या। तो जब पावर सम संख्या तो मैक्सिमम वैल्यू कितना, अरे बोलो, अभी लिखा है देख लो विद्यार्थी जी, दूसरा नंबर, अरे दूसरा नंबर में +1 लिखा हुआ है ना, तो कह सकते हैं विद्यार्थी जी कि सर ये 9 प्लस 4 इंटू इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना, तो 9 प्लस 4 तक, अरे हाँ या ना। अब जरा से इसी से मिनिमम वैल्यू हम लोग निकालते हैं भाई साहब, तो है क्या दिल्ली विद्यार्थी जी, 9 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा पावर कैसी संख्या, तो जब पावर सम संख्या है दोस्त, अभी तुरंत लिखाए हैं कि जब पावर सम का घात रहे, देखो दूसरा नंबर में, और दूसरा नंबर अपना अपना कॉपी देखो, पावर कैसी संख्या सम संख्या, तो मिनिमम वैल्यू क्या लिखा है, तो बोलो भाई साहब मिनिमम वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा, तो 9 प्लस 4 गुने 0 बराबर 0 होगा कि 9, क्योंकि ये 0 बन गया तो 9 प्लस 0 तो कितना 9। अब सुनेंगे कहेंगे सर ये तो फंडा बड़ा अच्छा आया, एक बात आप यहां से ये भी बोल सकते हो कि आंसर मेरा मैक्सिमम वैल्यू 13 आया और मिनिमम वैल्यू मेरा कितना आया 9 आया, इसको समझेंगे कैसे, जो जरा सा सुनिएगा भाई साहब। आपका क्वेश्चन तो यहाँ दिया हुआ है बालक, अरे क्वेश्चन तो यहाँ है ना, तो आंसर तो लगता है जे गुना होल है वही निकल के आया, अरे हाँ या ना, मैक्सिमम वही आया है जो बड़का गुना है, अब मिनिमम वही हो रहा है जो छोटका गुना,
अरे हाँ या ना? तेजा से सुनिएगा भाई साहब, सूत्र कैसे निकलेगा जो, इसको फिर से समझना, देखना है। डायरेक्ट आपको मैं बता रहा हूं, 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 13 cos स्क्वायर थीटा है। मैक्सिमम वैल्यू वही होगा जो बड़ा का गुना रहेगा, याद रहेगा। और मिनिमम वैल्यू वही होगा जो बड़ा गुना रहेगा कि छोटा। तो अभी वाले समीकरण में बड़ा वैल्यू कौन है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगा कि मिनिमम, और छोटा वैल्यू कौन है, तो 9 कौन सा मान होगा, मिनिमम वैल्यू होगा विद्यार्थी जी। अब इसको सूत्र को हम लोग कैसे डिराइव करें, जो जरा सा सुनिएगा भाई साहब। अरे मौका बड़ी दूंगा भाई साहब, 30 क्वेश्चन करवाऊंगा क्लास में विद्यार्थी जी, सुनेंगे जरा सा। यदि ऐसा से एक बात बोलो, हम कह सकते हैं ए बड़ा है, नहीं कैसे कह सकते हैं, ए का मान तो कुछ भी हो सकता है। अब बी का मान भी बड़ा नहीं कह सकते, लेकिन कंडीशन मान के तो ऐसा चल सकते हैं ना, क्या विद्यार्थी जी, कि यदि ए ग्रेटर देन बी हो, अरे ए बी से क्या हो, बड़ा हो, तो बोल सकते हैं कि इस समीकरण के लिए विद्यार्थी जी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ए, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, बी होगा। अरे हाँ या ना, यही कंडीशन तो ऐसा भी हो सकता कि बी बड़ा हो सका है क्या सर, अरे बोलो। अभी वाले क्वेश्चन में ए बड़ा है कि बी बड़ा है, बी बड़ा है ना, तो जे बड़ा रहेगा वो कौची मान होगा, तब मैक्सिमम बराबर बी होगा और मिनिमम बराबर क्या होगा, याद समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई साहब। तो छाप सकते हो, ये दोनों के छाप, ये जब पर हम कुछ लिखाएंगे, ये वाला नहीं उतारना है, ये वाला मिटा रहे हैं, खाली समझाने के लिए उतार रहे हैं। चलिए लिखिए, हो गया। यहाँ पे लिखिए, इस वाले में नोट लिखना होगा साहब, क्या नोट में लिखा हूं, फिर से बोल देना। यहां जब पावर कैसी संख्या हो, सम संख्या, ठीक है ना, तो बड़ा यानी मैक्सिमम वैल्यू वही होगा जिसका गुणांक, और मिनिमम वैल्यू वही होगा जिसका गुणांक, नोट लिखिएगा। जब साइन तथा कॉस, क्या छोटे, ठीक है, देख क्या, जब साइन तथा कॉस पर पावर कोई सम संख्या हो, पर पावर कोई सम संख्या हो, पर पावर कोई सम संख्या हो, सम संख्या हो, तथा उसमें हमें मैक्सिमम मान पूछे, अधिकतम लिख दीजिएगा, तथा उसमें हमें अधिकतम मान पूछा जाए, अधिकतम मान पूछा जाए, तो अधिकतम वही होगा, तो अधिकतम वही होगा जो गुणांक में बड़ा होगा, अधिकतम वही होगा जो गुणांक में बड़ा होगा, तथा न्यूनतम वही होगा
तथा न्यूनतम वही होगा, वही होगा जिसका गुणांक छोटा होगा, जिसका गुणांक छोटा होगा। तो बोलो ऐसा क्वेश्चन जितना भी आएंगे उसको बनाना पड़ेगा अब आपको। बोलो जी, स्क्वायर वाला में बनाना पड़ेगा कि डायरेक्ट बड़का वाला अधिकतम में छोटका वाला। चलिए आगे जरा सा देखिएगा भाई साहब, यदि ऐसा आपसे पूछ दे, अभी नोट चल रहा है विद्यार्थी जी, उसके बाद में प्रैक्टिस 30 क्वेश्चन करवाऊंगा भाई साहब। देखिएगा पहले नोट समझ लीजिए भाई साहब। ऐसा हो विद्यार्थी जी, कुछ बच्चों का तो ऐसा भी कहना होगा सर, यदि जो ऐसा दिया हुआ है कि साइन का पावर 2n थीटा प्लस कॉस का पावर 2m थीटा, याद रहेगा? नहीं तो एजुपरी एन। अच्छा एम एन देने से क्या, जैसे मैं कहता हूं आगे क्या गुना है, तो जब भी इसका प्रोडक्ट तैयार होगा तो विषम संख्या तैयार होगा कि सम संख्या? बोलो विद्यार्थी, जैसी आगे दो गुना है तो कैसी संख्या तैयार होगा? यानी साइन का पावर जब सम संख्या रहे और जब कॉस का पावर कोई विषम संख्या रहे, सही है ना? तो हमसे पूछा जाता है विद्यार्थी जी कि इसका विद्यार्थी जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो इसका याद रखिए भाई साहब, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? लिख दीजिए, लिख दीजिएगा क्या? अच्छा लिख लीजिए ना, लिख लीजिए ना। मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। डायग्राम में कैसे लिखेगा? लिख दिए? अगला जरा सा नोट समझिए। लिखा है यदि साइन का पावर n थीटा गुना कॉस का पावर n थीटा, सही है ना साहब? तो यहां से भी हमको दो चीज निकलता है विद्यार्थी, निकलता है विद्यार्थी जी मैक्सिमम और निकलता है छोटू मिनिमम। तो मैक्सिमम बराबर होता है 1/2 का पावर n और मिनिमम बराबर होता है -1/2 का पावर n। लिख दीजिए वेयर n बराबर n बराबर जो पावर दिया हुआ रहेगा जी, ऑड इवन कुछ भी रहे, ऑड इवन कुछ भी रहे। और यहां एक बात लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा, जब पावर आपका सम संख्या रहेगा, पावर सम होगा तो मैक्सिमम निकलेगा और पावर विषम होगा तो मिनिमम निकलेगा। क्वेश्चन में तो फिर पावर ऑड आएगा ही। किसमें? उसी में। किसमें? ऊपर वाला में। ऊपरे वाला में नहीं बोले, नीचे वाला। हाँ। n का मान तो स्वतंत्र है, कुछ भी लेने के लिए ना। ऊपरे वाला में नहीं बोले, इसमें बोले। हो गया? अब अगली बात सुनिए। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्ति होती है। 6 निष्पत्ति एक दूसरे का विपरीत भी कहीं कहीं होता है। जैसे आप बोलेंगे साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉस। कॉस का अपोजिट सेक। कॉस बदलता है साइन, है ना, चेंज इंटरचेंज होता है साइन। और टेन का अपोजिट, तो सुनेंगे मेरी बात विद्यार्थी, यदि जो क्वेश्चन ऐसा रहे a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहां से देखने से क्या लग रहा है? वो वाला सूत्र लगेगा
वो तभी लगेगा जब कौची में था, साइन और कॉस में। ऐसा साइन और कॉस है कि साइन और कॉसेक है? साइन और कॉसेक एक दूसरे का कंजुगेट है क्या? उल्टा नहीं है? अरे साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं है? तो यहां से विद्यार्थी जी दो चीजें आपको जानना होगा। उल्टा चीज मतलब व्युत्क्रम का मैक्सिमम वैल्यू अनंत होता है। और जरा सा सुनेंगे, इसका एक एक चीज निकलता है, कौन सा वैल्यू? मिनिमम वैल्यू। और उसके लिए सूत्र होता है विद्यार्थी जी 2 × √AB। जैसे अगला तदात्म्य तो ये हो सकता है कि A tan² थीटा प्लस B cot² थीटा। तो ठीक वही चीज मैक्सिमम वैल्यू जो होगा अनंत होगा और मिनिमम वैल्यू जो होगा विद्यार्थी जी आपका 2 √AB होगा। एक और होगा A cos² थीटा प्लस B sec² थीटा। मैक्सिमम वैल्यू अनंत होगा और मिनिमम वैल्यू 2 तीनों लिखे जाए। सबके लिए एक के सूत्र है 2 √AB। कौन मान के लिए? मिनिमम। बशर्ते वो तदात्म्य कौची में हो, एक दूसरे का उल्टा। एक और यहां पे लिखेगा A sec² थीटा प्लस B cosec² थीटा में सिर्फ मिनिमम वैल्यू बराबर एगो सूत्र होता है √A √B का होल स्क्वायर। √A √B का होल स्क्वायर। लिख लीजिए। क्वेश्चन में दूं? बोलो साहब, क्वेश्चन में दूं? चलिए अब लिख दीजिएगा प्रैक्टिस या एक्सरसाइज। मिटा रहा हूं। आप तभी सब विद्यार्थी जी 1 मिनट सबको जो लिखाया हूं जो देख लो पहले। मैं 1 मिनट कुछ नहीं आपको बोल रहा हूं, सिर्फ जो लिखाया हूं जिसको देख लो एक बार। एक बार मैं जिसको लिखाया हूं उसको आप देख लीजिए। सभी को एक नजर आप देख लीजिए विद्यार्थी जी। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन होगा, सब बच्चा नंबरिंग दे देगा। 2 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगा? स्पष्ट दिख जाता है ना? किसी ने नहीं बनाया? बोलिए कौन क्या होगा? बोलेंगे मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम 2। इसे मैं प्रूफ कर देता हूं। अभी लिखेगा कारण भाई साहब एक बार देख लेंगे तो आगे भी आपको काम देगा। आप 2 sin² थीटा रहने दीजिए।
3 cos स्क्वायर थीटा को ऐसा करिए 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस, अरे हाँ या ना, तो बोलेंगे जैसे विद्यार्थी जी, मैं क्या बोल रहा हूं, जो जब 2 कॉमन लिया जाएगा दोस्त तो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस कॉस स्क्वायर, दिस इज 1 ना, 1 into 2, अरे बाप लिखेगा ऐसे भाई साहब, खाना खाइएगा नहीं पचेगा विद्यार्थी। चलो तो 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अब तमाम बच्चों को बोलना होगा कौन सा थीटा, नहीं बोलेगा तो विद्यार्थी जी नहीं काम करेगा। एक छोटा सा बात मैं तुमको कहता हूँ, भगवान के यहाँ पूजा होता है, मंदिर में पूजा होती है, सब लोग ललायत रहते हैं, कोची लेवे लगी खाने पर ध्यान है, सबका ध्यान खाने के ऊपर है भाई साहब। अरे सब लोग सबसे पहले ललायत रहते हैं क्या, आरती में। सोच लो भक्तिमय में विद्यार्थी जी इतना दम है, ऐसे किया आपका पाप शायद कट गया, मानते इस बात को, बोलो भाई साहब। आरती लेता देखने ऐसे करके कौची कहता, बोलो तो कोई ढूंढ, बोलो कौची कहता, बोलो कुछ भी बोलता है, खाली आया। ए भाई कोई बोल पहले, क्या बोलता है तू, क्या बोलता है, कहाँ कोई कुछ बोलता है, ये बता ना भाई। आरती आता है ठोक लेता भाई साहब, देख सही बात है, तब 100% सही बात, कुछ नहीं बोलता है। अरे भाई उसमें तो दम है, एक लॉ में विद्यार्थी जी, सही है ना। एक बात याद रखना भाई साहब, दीपक और दीपक का नाम सुने, दीपक का नाम सुने, और एक अगरबत्ती का नाम सुने, बोलो भाई साहब। हवा यदि जो चले तो कौन बुझेगा कौन नहीं बुझेगा, बोलो, क्योंकि ये जलता है, याद रखना, क्योंकि ये जलता है और ये भी जलता है, ये भी जलता है, लेकिन हवा इसको कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो बना तू जलना दीपक की तरह की अगरबत्ती की तरह, तू जलना, मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई साहब, तू जल किसकी तरह। कारण इसके बारे में कहा जाता भाई साहब, लोगों का फंडा है विद्यार्थी जी, क्या पता है, जलता क्या कहा जाता, सुनो विद्यार्थी जी, जलता तेल और रुई है, और लोगों का कहना है जलता कौची है, दिया। इस सही बात की गलती बात, जबकि सोच के देखिए जलता कौन है, जलना किसको पड़ता है, लोगों को कहना क्या है, तो तू दीपक होकर जल की अगरबत्ती हो, जल दोनों रहा, उखाड़ कौन रहा विद्यार्थी जी, दीपक गया हवा चलने पर, ये नहीं जाता वैसे। अब तू जा कि तू क्या बनेगा, जब चला जा तो बोलो जितना कम से कम बोलो, जैसे लास्ट में मैं बोलूं भारत माता की, तो ये बात बोले, है ना, उतना ही तो बोलता हूँ। चलो बोल दिया क्या, 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो बोलेंगे साहब ये कौन सा थीटा लिखा हुआ, इसकी पावर क्या है, 2 बोलेंगे तो खत्म कर देंगे, सम विषम बोलिए, अरे पावर कैसी संख्या, तो बोलो समघात, विचला ना, दूसरा नंबर ना, समघात का मैक्सिमम वैल्यू ए, तो यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या रखिएगा, तो 2 प्लस 1 बराबर कितना, यही समीकरण को फिर से लिखेंगे, 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलेंगे पावर कैसी संख्या, सम संख्या का मैक्सिमम वैल्यू +1 और इसका मिनिमम वैल्यू, तो बोलेंगे 2 प्लस 0 बराबर, जैसे लिख सकते हैं, यदि जो लिखना है तो विद्यार्थी जी कौची जानते हैं कि पावर कैसा है, समघात है, अरे पावर कैसा है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा विद्यार्थी जी +1 होगा, और मिनिमम वैल्यू जो होगा विद्यार्थी जी 0। तो बोलो सभी बच्चे भाई साहब, इतना ये प्रूफ हुआ, जबकि आपका आंसर एगो 3 एगो 2 आया कि नहीं आया, ऐसा दूसरा 3 दूसरा 2 आया नहीं, तो ये प्रूफ आप जरूर लिख लेंगे। क्या छोड़ो, वैल्यू बैठाते, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू बैठा, इसको फर्स्ट लाइन में ही क्यों नहीं वैल्यू बैठाते, क्या सिर्फ फर्स्ट लाइन वहाँ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, हाँ, वहीं पे क्यों नहीं वैल्यू बैठा है, क्या करके,
जिस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू +1 होता है ना, हाँ, तो उसका वैल्यू वहीं पे क्यों नहीं बैठा है? 3:1 करके। ये तो क्वेश्चन है ना, नीचे वाला सॉल्यूशन, नीचे सोल्यूशन है ना, ये तो आपका क्वेश्चन है। वही कहना हो कि उसका वैल्यू वहाँ भी तो बैठा सकते हैं। तो यहाँ के लिए तो मैं अलग से सूत्र दे दिया हूँ, यहाँ वैल्यू कैसे बैठेगा? सर वो बीच वाला जो लाइनिंग है ना, हाँ। 2 sin स्क्वायर थीटा, वहाँ पे इसका तो एक मान होवे करता है, वैल्यू पुट करें अथवा ना करें, इसका मान तो एक। वो नहीं करना होगा। हाँ लास्ट लाइन में आप 2 + cos स्क्वायर थीटा लिखिए, जी। ठीक है, वहाँ पे cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 लिखिए। हाँ, उसी cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम फर्स्ट लाइन में ही फिर तो बैठा। लेकिन साथे क्या है? साथे तो कोई है, एक बार में दो गो का मैक्सिमम वैल्यू नहीं रख सकते, ये मेरा कहना। आप यहाँ रखेंगे तो इसको तो लिखिए, इसके लिए मैं बोल दिया ना कि अलग से सूत्र है ना। चलिए बनाइए, उतार लिए, रुक जाऊं, चलो मैं साइड में लिख रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन लिखेगा, सभी बच्चे का आना चाहिए भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 2, 2 sin थीटा + 3 cos थीटा। 2 sin थीटा + 3 cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताना, का मैक्सिमम वैल्यू बताना, का मैक्सिमम वैल्यू बताना। आया, बोलो, पावर कैसी संख्या? विषम संख्या है ना, तो इसके लिए तो मैं बोला था भाई साहब, √ मैक्सिमम पूछो तो चिन्ह कौची का, तो बोलेंगे भाई साहब दुदुनी अनो 13, तो आंसर होगा √ आया सभी बच्चों को? बोलो, मैं क्वेश्चन एक बच्चा बोला है, उसका थोड़ा सा मैं क्लू कर देता हूं। अभी बोला था क्या क्वेश्चन था, बोलिए तो 2 sin स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर। बोले छोड़ो, कैसा मान निकालना? तो सुनिएगा, यूडीसी का कुछ कंसेप्ट यहाँ काम कर जाएगा भाई साहब। आपने बोला विद्यार्थी जी क्या, जो जरा सा सुनिएगा कि सर इसका मैक्सिमम मान निकालना, तो जिसका मैक्सिमम मान रखेगा उसके बगल वाले को न्यूनतम रखना पड़ेगा, याद रहेगा। इसका यदि जो तुम मैक्सिमम रख रहा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 3 × 1 तक कितना? 3 होगा। तो इसका न्यूनतम वैल्यू रखेंगे तो इसका 0 होता है, और 0 ना, और सब में देखो ना 0 है, तो बोलेंगे 2 × 0 तो क्या मैक्सिमम वैल्यू 3 आया? अरे हाँ यार, समझ में आया? उल्टा रखना, जब तो दो तताक में रहे तो। चलिए आगे, ये थोड़ा सा यूडीसी में काम करेगा। क्वेश्चन तीसरा नंबर मैं लिख देता हूं भाई साहब, आप लोग सभी बच्चे बनाते रहिए। sin थीटा + cos थीटा, अच्छा एकरा माने कौन मान? हाँ समझ ही जाता है, अच्छे पढ़ा लिखा। और sin तो गलत थोड़ी ना बोल रहा हूं आपके बारे में। sin थीटा 2 cos थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 है 5 sin थीटा
12 cos थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है। 5 sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 8वां नंबर क्वेश्चन है। 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है? 9 नंबर है विद्यार्थी जी। sin थीटा इंटू cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 10 नंबर है भाई साहब। और sec स्क्वायर थीटा प्लस 9 cosec स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है बाबू। चलिए भाई, बनाइए 10 क्वेश्चन। 1 लाइनर तो है विद्यार्थी जी। भाई साहब अपना स्टॉप करो। भाई साहब जी स्टॉप करिए। सब इधर अपना ध्यान दे करिए। बोलिए, समझना पावर कैसी संख्या? सम संख्या। विषम है ना, तो उसका सूत्र क्या था? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो नहीं कुछ तो एक आगे में कई गुना, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, साइन कौची का? क्यों विद्यार्थी? मिनिमम। देखो किसका किसका माइनस रूट 2 आया, बोलो तो। बस 2 ही बच्चे को। आइए भाई साहब, 4 साइन थीटा 5 cos थीटा विषमी है ना, तो अंडर रूट माइनस 4 चौका अब बचे। अरे हाँ या ना? आया है। किसका किसका आया है? सबका आया माइनस रूट 41 आएगा। 5 साइन थीटा 2 cos थीटा मिनिमम पूछा, तब माइनस लगाएंगे पापा चे 2 दूनी 4 माइनस 29 वाला हाथ खड़ा करो। चलो अब ठीक है। 5 और 12 है, तब पापा चे अब बराबर है। चिन्ह कौची का? माइनस किस लिए? मिनिमम है तो माइनस लगेगा। 13 की माइनस 13। आगे विद्यार्थी जी, सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ओए नहीं कुछ तो एक कई गुना। सेक का कॉस सीधा की एक दूसरे का उल्टा। जब एक दूसरे का उल्टा क्वेश्चन रहे तब मैक्सिमम निकलेगा कि मिनिमम? मैक्सिमम हमेशा अनंत तो होता है। तब मिनिमम बराबर सूत्र लिखाए थे 2 इंटू अंडर रूट ए बी। 2 इंटू ए का मान 5, बी का मान किसका किसका 2√5 आया। चलिए भाई, 7 cos थीटा 24 साइन थीटा मिनिमम वैल्यू पूछा था, माइनस ना 7 49 24 का स्क्वायर 576। 625 को 25 कहें, आगे बढ़िएगा। साइन थीटा इंटू cos थीटा। ओए बच्चे इधर देखो, कौची में अबरी है? पावरवा कौची है? विषम। अरे पावर कौची है? विषम है। तब बोलेंगे मैक्सिमम मान पूछा है हमसे, सही है ना? तो मैक्सिमम हो पाएगा नहीं। ऐसा पर क्या लिखे पड़ेगा? मिनिमम लिखना पड़ेगा, याद रहेगा।
मिनिमम लिखना पड़ेगा तो होगा सूत्र विद्यार्थी जी -1/2 के पावर 1 का -1 लिख दीजिए। अरे हम लिखाए ना जी, सम रहेगा तो मैक्सिमम निकलेगा, अब विषम रहेगा तो एक विषम संख्या है ना। आगे बढ़िएगा, सेक स्क्वायर थीटा कौसेक स्क्वायर थीटा, तो सेक कौसेक के बदल में सेक और कौसेक के लिए विद्यार्थी जी एगो सूत्र आता आया है कौची भाई साहब कि √a प्लस √b का कौची होल स्क्वायर। तो √a का मान कितना 4 ना, तो बोलेंगे 4 की 2 9 की 3 का होल स्क्वायर, तब पापा चे लिखिएगा। हेलो, हाँ जी, अच्छा कौन चीज का क्या चीज का चाबी ड्रेसिंग टेबल खोलो ना। ये 25 आया था आपका, सभी बच्चा का 25 आया था, नहीं आया था? हाँ, कौन जी आया था? 30 क्वेश्चन करना भाई साहब, 10 क्वेश्चन अभी और 20 को और बनाना है भाई। चलिए फिर से लिखना चालू करिए। हलन सब बच्चे लिखना चालू करेंगे। दस हुआ ना, 11 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान 12 साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा का मैक्सिमम मान बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन, 4 कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 9 साइन स्क्वायर अल्फा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। 14 साइन का पावर 8 थीटा कॉस का पावर 14 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। 15 देखिएगा, 15 नंबर, थ्री साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 7 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। 16 नंबर, 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस